राजगढ़ जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बुरहानपुर गांव के रहने वाले कमल सिंह सोंधिया नामक युवक को शादी के नाम पर ठगी का शिकार होना पड़ा। अब कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल शादी के अगले दिन यानी सुहागरात के वक्त जब घूंघट उठाया तो वो देखकर सन्न रह गया कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे उसे सगाई के समय दिखाया गया था। पुलिस को हुई शिकायत के बाद जांच में ये खुलासा हुआ है कि दुल्हन बनकर आई शातिर महिला का मकसद जेवरात और पैसे लूटना था, लेकिन उसके नापाक इरादे पर पानी फिर गया। दूल्हे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित दूल्हे की शिकायत पर लीमा चौहान थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल पता ये चला कि दुल्हन पहले से ही शादीशुदा है और ये पूरा षड्यंत्र 11 लाख रुपए के सौदे के तहत रचा गया था। इस धोखेबाजी में दुल्हन के कथित पिता को लगभग 5 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि 5 लाख रुपए कालू सिंह नामक दलाल ने लिए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, शादी के नाम पर किस तरीके से शातिराना अंदाज से ठगी की वारदातों का अंजाम दिया जाता है, ये साफ तौर पर ये खबर बयां कर रही है। आपको बता दें कि शातिर महिला का मकसद सिर्फ जेवरात और पैसे लूटना था। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार भी कर लिया, जो इस मामले पर संलिप्त थे। पूछताछ उनसे जारी है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। मेरी शादी सुसनेल लड़की से की थी, जोरावर सिंह जी की। इन लोगों ने लिम्बोदय सम्मेलन में धोखा से हमारी शादी दूसरी लड़की से करा दी। हम जब उसको घर लेके आए तो हमको पता चला कि वो लड़की नहीं है, दूसरी है। तो हमने जाकर थाने में सूचना की। तो देखिए, राजगढ़ में शादी के नाम पर 11 लाख की ठगी की गई है। देखिए, मामूली रकम ये नहीं है। शादी के नाम पर एक युवक ठगी का शिकार हो गया, जिसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत की। जब शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो कई बड़े बड़े खुलासे हुए, जिसके आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दुल्हन पहले से ही शादीशुदा निकली, ये एक बड़ा खुलासा इसे कह सकते हैं। शातिर महिला का मकसद सिर्फ और सिर्फ जेवरात और पैसों की लूट करना था। तो पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को इस मामले पर गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। क्या और भी कोई लोग इसमें संलिप्त थे? क्या और भी कई नाम इसमें सामने आते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी के नाम पर किस तरीके से बड़े ही शातिराना अंदाज से ठगी की वारदातों को अंजाम अब दिया जा रहा है। तो देखिए, किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आपने भी ये अंदाजा लगाया होगा कि कैसे एक लुटेरी दुल्हन एक बड़े वारदात को अंजाम दे देती है। फिलहाल आपको बता दें कि कई लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। उनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। एक बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा दे और उन सभी से पूछताछ जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वो और क्या कुछ बातें कबूल करते हैं। क्या ऐसे और भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या और भी कई लोग इनके शिकार हुए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए, इस पूरे मामले को हमने समझने की कोशिश की। शादी जैसे पवित्र बंधन में किस तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, साफ तौर पर सामने आ चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन है वो लोग, कहाँ के रहने वाले, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि वैसे ही राजगढ़ जिला जो है ये नातरा जैसी कुप्रथा हुई और बाल विवाह जैसी कुप्रथा हुई, इन सब प्रथाओं के लिए फेमस है। लेकिन बता दें कि ये मामला इस बार सामने आया है, इसी आड़ में यहाँ पे दलाल भी जो होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। तो यही शादी कराने वाले कोई दलाल थे जो गाँव में शादियां कराते थे, एक दूसरे को संबंध बताते थे और उसके बाद में एक इस तरह से, जैसे अभी फिलहाल हुआ है कि बताई किसी और लड़की को गया है और किसी लड़की और से शादी तय कराई है। लेकिन भोपाल से किसी और लड़की को ये लोग लेकर के आए और स्वाभाविक सी बात है, उससे कोई ना कोई लूट की घटना को अंजाम दिलवाने के मन में मनसा से लाए थे। और जिसका जो पर्दाफाश है वो शादी के अगले दिन हुआ।
शादी जो बताई गई थी वो किसी और महिला के साथ होना बताई गई थी, लेकिन जब शादी के बाद में जब सुहागरात को जब दूल्हा पहुंचता है, दूल्हा जब उसका घूंघट उठाता है और उसको देखता है कि जिस महिला से मेरी शादी होनी थी, जिस लड़की से शादी होनी थी, वो लड़की तो है ही नहीं। तो बता दें कि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज भी कर ली है और दोनों दलालों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और हालांकि दुल्हन जो है अभी वो गिरफ्तार नहीं हो पाई है, तो उसकी जानकारी के लिए पुलिस अभी फिलहाल भोपाल के दौरे पर भी गई है। पुलिस ने यहाँ से टीम बनाकर रवाना भी किया है। तो जब तक दुल्हन गिरफ्तार नहीं होती तब तक उसकी मंशा और क्या कुछ इसके पीछे षड्यंत्र था, ये पता नहीं चल पाएगा। अब बिल्कुल हम देखिए जैसे कि